80s का एक्शन फिल्म, आहा हा हा हा, रे की फिल्म। उनका बात ही कुछ और था। सिनेमा की सिनेमा चौबे, चौबे। चौबी, ना ना ना, कि चौबे, ना ना ना, कि शोबे। खूब भालो रे, खूब भालो रे। आहा हा, रे के चौबे। उनका बात ही कुछ और था। बिल्कुल सही, ऐसा फिल्म आजकल बनता ही नहीं है। एकदम शाही। ए सुनो, तुम हम लोग को 5 मिनट अकेले में बात करने दो। रैगिंग मत लेना, अच्छा लड़का है। सो मिस्टर विश्वजीत, तुम 28 इयर्स का है, जी सर। अनएम्प्लॉयड? अनएम्प्लॉयड? नो सर, आईटी सेल्स में मेरा जॉब है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? हाँ, वो मेरा बेटी 42 इयर्स का है, डिवोर्सी है। तुम्हारे पास तो ऑनलाइन बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के प्रोफाइल आए होंगे, फिर तुमको उससे शादी क्यों करना है? सर, वो आपका बेटी है, कैसा हाँ, बात कर रहे हैं? मुझको पता है मेरा बेटी है, इसीलिए तो पूछ रहा है। देखो, मुझको बाद में कोई सरप्राइजेस नहीं चाहिए, मैं इसीलिए पूछ रहा है कि तुमको उसी से शादी क्यों करना है। सर, जब मैं 3 साल का था तो मेरा मम्मी पापा एक और एक्सीडेंट में मार गया, लेकिन मैं बच गया। बचपन से मेरा पड़ोस के अंकल ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। जिंदगी ने मुझे एक सेकंड चांस दिया। आपको नहीं लगता कि आपका बेटी सेकंड चांस डिजर्व करता है? मेनन सर से बात हुई? 5 महीने से एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा हूँ। वो लास्ट मोमेंट पे नटराजन ने आके 2 पॉइंट्स डाले और मेनन सर को मेल कर दिया। इससे तो मेनन सर को लगेगा कि सारा काम नटराजन ने किया, मैंने नहीं। अरे तुम छोड़ो ना इसे, तुम अपने काम पे अरे ध्यान। इस साल भी सेल्स टारगेट पूरे नहीं होंगे, ऐसे मुझे फायर ना कर दें कहीं वो। ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तुम्हें इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तुम डरते क्यों हो? तुम्हें आसानी से दूसरी जॉब मिल जाएगी। अरे कल मेरा मीटिंग है, मुझे सुबह जल्दी उठा देना। हाँ,
आपकी गलती नहीं है, कुछ रिश्ते होते ही ऐसे हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन वो टूट ही जाते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कोई कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें तोड़ नहीं सकता। वाह, कमाल के एक्टर हो तुम। सुनीता, वो ये सब कहां से पता चला? ये सब कहां से मिला? सोशल मीडिया से? नहीं, मैं तुम्हें बताने वाला। सुनीता, वो इतना सब कुछ पैसों के लिए? नहीं, और वो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट? मैं लौटा दूंगा। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सुनीता, नहीं, आई एम सॉरी सुनीता, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मेरा फोन वापस करो। सुनीता प्लीज, मेरा फोन वापस करो। सुनीता, आई एम सॉरी। नहीं, सुनीता, आई एम सॉरी सुनीता। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारे पैसे मैं लौटा दूंगा। हाथ छोड़ो मेरा। किसी भी क्रिमिनल को समझने के लिए उसकी मानसिकता और उसकी पर्सनालिटी को समझना बहुत जरूरी होता है। हमारी आज की घटना में जो क्रिमिनल है उसकी पर्सनालिटी में 2 खास बातें थी। पहली, वो नार्सिसिज्म यानी आत्ममोह का शिकार था, और दूसरी, उसे अपने रंग रूप पर बेहद घमंड था। नतीजा ये हुआ, उसे लगता था वो दुनिया के हर ऐशो आराम का पूरा हकदार है, वो भी बिना कोई नौकरी किए, बिना किसी मेहनत के। दुनिया को उसके चरणों में सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए। पहले वो सिर्फ एक ठग था, विधवा औरतों से शादी करके उनके पैसे लेकर चंपत हो जाता था। लेकिन फिर उसके हाथों सुनीता का मर्डर हुआ और उसकी मानसिकता का एक खतरनाक पहलू उभर कर आया। ये हत्या करने के बाद भी उसे न कोई दुख था न कोई पछतावा, और ये एक साइकोपैथ के लक्षण है। तुम्हारा फोन बज रहा है, कोई अननोन नंबर है। काट दो। मेरे मना करने पर भी तुमने उस डिवोर्सी से शादी किया, वो भी बगैर दहेज लिए, और अब मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। वाह, इतना क्या प्यार है उससे। मत भूलो मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, चाचा हूं तुम्हारा। और उस इन्वेस्टमेंट का क्या, आज जमीन 25 लाख में मिल रही है, 3 साल में हाईवे बन जाएगी, वहां पर करोड़ों में बिकेगी, करोड़ों में। सॉरी, वो चाचा जी थोड़ा पुराने ख्यालात का है। बिस्वा, पर चाचा है वो तुम्हारी? हाँ, पर वो इन्वेस्टमेंट वो क्या है? 25 लाख का 1 करोड़ 3 साल में? अरे छोड़ो यार। इतने अच्छे रिटर्न्स, क्या ये सच है? हाँ, तो इन्वेस्ट करो ना। अरे मेरे पास 25 लाख होता तो मैं ये सब, अरे रहने दो। नटराजन जॉब को लेकर तुम वैसे ही कंप्लेन करते रहते हो। ये तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मुझसे ले लो। तुमसे? नहीं। क्यों नहीं? अरे 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है, हमारा शादी को 6 महीना भी नहीं हुआ अभी तक, तो इतना तो मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है, क्या फर्क पड़ता है? अरे पर पूरा पैसा कैश में चाहिए। तुम इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स लेकर आओ, मैं 2 दिन में पैसे का इंतजाम करती हूँ। क्या हुआ? पर बाबा, वो तो मुझे अपना गाड़ी भी नहीं चलाने देते, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। नहीं। अरे तुम बाबा की टेंशन मत लो, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। ए सुनो, वो टीवी फिर से काम नहीं कर रहा है। बिल पे नहीं किया क्या? भरा तो था बाबा। हाँ बाबा, रुकिए मैं चेक करती हूँ। ए सुनो, क्या पता नहीं चलेगा बाबा को? वो बाबा, वो हाँ बोलो। बाबा, वो आपका बर्थडे आ रहा है ना, तो उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान किया था। वो
बाबा को बता दिया? हाँ, सरप्राइज खराब कर दिया। सॉरी बाबा। तुम इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स लेकर आओ, मैं 2 दिन में पैसे का इंतजाम करती हूँ। तुम भी जिन थोड़ा ऑरेंज सोडा के साथ लेते हो? हाँ बिल्कुल, ऑरेंज सोडा, स्मूदर एंड टेस्टियर। एग्जैक्टली। चीयर्स। टेस्टियर एंड स्मूदर। सर, ये आपका बिल। ये 500 का टिप आपके लिए। थैंक यू सर। डार्लिंग चलें? चलो। ये रहे पूरे 25 लाख। कल बाबा को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद हम चाचा जी से मिलने चलेंगे। अब चाचा जी से क्यों मिलने जाना है? इतने सारे पैसे दे रहे हैं, एक बार मिलना तो चाहिए ना। इस बहाने जमीन भी देख लेंगे। आज ही पचमढ़ी क्यों जाना है? बाबा वीकेंड है और आप भी तो घर पर नहीं है, तो सोचा थोड़ा घूम आते हैं। सुनो, गाड़ी ठीक से चलाना और शाम होने का पहले पहुंच जाना। रास्ता बहुत खराब है। जी बाबा। मुझको एयरपोर्ट तक छोड़ेगा तो लेट हो जाएगा। मैं मुबारकपुर वाला मोड़ में उतर के वहाँ से टैक्सी ले लेगा। अरे बाबा आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? कार में पानी भी नहीं है। अरे बाबा वो आगे ढाबा है ना, वहीं से पानी ले लेंगे। मुबारकपुर वाले मोड़ से पानी ले लेते हैं ना, यहाँ से लेने का क्या जरूरत है? अरे यहाँ क्या? प्याज तो अभी लगा है बाबा। इतनी गर्मी लग रही है ना, बाबा ने देखो विंडोज भी बंद करके और एसी बंद करके चले गए। प्लीज एसी ऑन कर दो ना, प्लीज ऑन कर दो। हाँ जाता हूँ। पीछे जाओ। क्या बाबा, मैं आपको बाबा बोलता हूँ, आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते। 1-2 किलोमीटर तक आपको वैसे भी उतर जाना है, क्या मैं आपको इतना ड्राइव नहीं कर सकता? बैठिए ना बाबा, मैं अच्छा चलाऊंगा। निखिल सर, अरे निखिल सर, निखिल सर। वो भी तुमको क्यों बुला रहा है? कौन आदमी? मुझे क्यों बुलाएगा? अरे वो पीछे आ रहा है। मुझे नहीं बुला रहा। निखिल सर। बाबा लैंड करते ही कॉल करिएगा। अरे हाँ बिल्कुल, तू चिंता मत कर, मैं कॉल कर दूंगा, है ना? टेंशन नहीं लेना, ठीक है बेटा? जी। चल ओके बाय। बाय बाबा, याद अरे, से कॉल कीजिएगा चलो। बाबा। बाय। तुम दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कॉल करो।
मेरा फ्लाइट 12 घंटे डिले हो गया है और मेरा पास घर का चाबी भी नहीं है। हेलो, ना ना, नॉट इंटरेस्टेड। अरे बाबा, आपका बैंक में मेरा ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट है। क्या कहा? वैशाली ने विड्रॉ कर लिया है? कब? कितना? 25 लाख? तुम्हारे चाचा जी इधर रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। आओ मिलाता हूँ तुमको, चलो। क्या है? सर आप भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं क्या? फिल्म इंडस्ट्री? व्हाट नॉनसेंस। अरे सर, निखिल सर के साथ हमने आपको कार में देखा था, इसलिए सर हमको लगा। निखिल? जी। अरे सर, उन्होंने हमारे बहुत सारे ऑडिशन भी लिए हैं, लेकिन सर हमारा अभी समझ में नहीं आया सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, ये नहीं बताया हमको अभी तक। कैसा ऑडिशन? हीरो के चाचा का रोल है। चल स्क्रिप्ट सुना फिर। मेरे मना करने पर भी तुमने उस डिवोर्सी से शादी किया, वो भी बगैर दहेज लिए हो, हैं? ऐसा क्यों? अरे भाई, और तुमने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। वाह, ऐसा क्या प्यार है उससे इतना? चलो। अरे आओ ना, चलो। चाचा ये इंतजार कर रहे हैं। वैशाली से वो मेट्रो मंडल साइट पर मिला, उसे 25 लाख रुपए लिए और अब वो दोनों गए। ये स्कैम वो कई बार दोहरा चुका है। पर सर, डिवोर्सी को ही क्यों फंसाया? क्योंकि वो इसी टारगेट है। शादी के लिए आसानी से मान जाती हूँ। सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है। एक काम करो, साइबर सेल से कांटेक्ट करो और उसका मोबाइल ट्रेस करो। ओके सर। आई एम सॉरी वैशाली। ये सब क्या है? ले चलो इसको। विश्वजीत को अरेस्ट करने के बाद पुलिस को पता चला कि उनकी गिरफ्त में सिर्फ एक ठग ही नहीं, बल्कि एक खतरनाक हत्यारा भी था। दरअसल सुनीता को मारने के बाद विश्वजीत को एहसास हुआ कि मर्डर भी विक्टिम से पीछा छुड़ाने का अच्छा तरीका है। न तलाक का झंझट, न भागने की जरूरत। साइकोलॉजिस्ट ऐसे क्रिमिनल्स को सीरियल होमिसाइड ऑफेंडर कहते हैं। वैशाली खुशकिस्मत थी कि उसके पिता और पुलिस ने सही वक्त पर एक्शन लिया और उसकी जान बच गई। यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है कि ऐसे क्रिमिनल्स समाज की कुरीतियों का फायदा उठाकर अपने विक्टिम्स को चुनते हैं। इसलिए समय आ गया है कि हम अपनी सोच को बदलें, समान अधिकार की तरफ बढ़ें, एक प्रगतिशील समाज बने और साथ मिलकर सावधान रहें।